आप सबको निशा राठौर के ब्लॉग में स्वागत है। तो आप इंतज़ार कर रहे होंगे मेरे ब्लॉग का। अरे मेरे ना ब्लॉग में पता नहीं क्या सिस्टम हुआ था, कुछ अच्छे से एडिट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, जो कुछ मतलब एक दो वीडियो थे जो मुझे डिलीट करने पड़े। हाँ निशा, आप सबको निशा राठौर के ब्लॉग में स्वागत है। तो आज अभी सुबह उठे हैं, झाड़ू निकाली है और थोड़ी बहुत स्पीक देखी होगी जो मैंने शॉर्ट्स वीडियो डाले थे कि मैं गांव से आ चुकी हूँ। और आने के बाद इतना ज़्यादा काम फैल चुका था कि आने के बाद इतना कुछ ज़्यादा काम फैल चुका था जो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे कपड़े थे जो आपने देखा होगा, रिंकू वैसे ही शादी के जस्ट बाद में चली गई थी, मतलब 20-25 दिन बाद, जब तक मैंने यहाँ का सारा काम ख़त्म करके गई थी। और जो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने बट यही काम किया था, जो कपड़े थे ना सारे अंदर पड़े थे वो सब मैंने कपड़े बाहर निकाले पहनने के लिए। और जो मैं रिंकू की शादी में पहने थे वो सिर्फ एक ही बार पहने हुए थे, सब अंदर डाले थे। हाँ, और आपको बता दी ब्लॉग आए, अब मेरे अच्छे अच्छे बहुत सारे ब्लॉग आएंगे। मेरी जो काका की मेरे काके ससुर जी हैं, उनके लड़के की शादी है देवरसा की। हाँ, बहुत भाई वगैरह हैं, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी अटैचमेंट है। और तो इसलिए उनकी शादी के लिए मैं स्पेशली आई हूँ। 2 महीने में गाँव रुक चुकी थी। देवरसा की शादी के अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, ब्लॉग्स आएंगे मेरे, और कुछ शॉर्ट्स वीडियो आएंगे। तो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी जितना जितना। लेकिन मैं क्या आपने देखा होगा मेरे एक शॉर्ट्स वीडियो जो मैंने वहाँ से आते वक्त डाला मम्मी के गांव से। वहाँ से क्या है, आने के बाद मैं एक भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, इसलिए कि आरू है ना, मम्मी की बहुत याद आ रही थी, उसको बहुत रो रही थी, बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, बिल्कुल उसका मन नहीं लग रहा था। मन तो मेरा भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, लगाना पड़ता है। लेकिन उसका नहीं लग रहा था तो वो ज़्यादा चिड़चिड़ी, मम्मी से बहुत अटैचमेंट हो गई थी उसकी, क्योंकि मम्मी उसका सब काम करते थे, उसको मम्मी रखते थे, तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो यहाँ आने के बाद कुछ भी वीडियो उसको रखने में 3-4 दिन हुए हैं ना, तो उसके बाद वो कम से कम दादी सा के पापा पास रहने लग गई है। और उसका अभी लगने लग गया कि हाँ मुझे फाइनली इनकी साथ ही रहना है। तो उससे पापा मम्मी के साथ भूल गई, अच्छे से पापा मम्मी के पास रह लेती है जब तक मैं मेरा काम कर लेती हूँ। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई, तो सॉरी मेरे ब्लॉग नहीं आने की वजह से। लेकिन अब मैं आपके लिए बहुत प्यारा प्यारा कॉन्टेक्ट लेके आऊँगी, शादी के ब्लॉग्स जितने हो सके मैं जितने ब्लॉग शेयर करूँगी। और जब तक रिंकू भाई साहब भी आ जाएंगे, मतलब वो 16 तक आएंगे, जब तक शादी आधी ऑनवर्ड्स हो जाएगी तो मैं बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग शूट करूँगी। और आज है मुझे शादी वालों के घर पे जाना है, तो पहले मैंने झाड़ू निकाला है, थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम किया है, जैसे दूध गर्म करना, चाय वाय ये। और आज गुरुवार है, पोछा लगाना नहीं है। अब मैं खाना बनाती हूँ, मतलब नाश्ता हो चुका है मेरा और अब मैं सिर्फ बनाऊँगी। तो मैंने सोचा एक ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। और अब मैं बनाऊँगी गोभी मटर की सब्ज़ी और रोटी। तो मैं ब्लॉग में बने रहना, दिखाती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ पूरे दिन, और शादी वालों के घर पे क्या होता है, क्या सूट, मतलब मुझे उन्होंने बुलाया है तो मुझे नहीं पता, उन्होंने बोला पैकिंग करनी है। अब किस चीज़ की पैकिंग करनी है ये मुझे आइडिया नहीं है, तो मैं जाऊंगी तो पता चलेगा। मेरे हिसाब से पड़ले की पैकिंग करनी होगी, तो जो भी मैं करूँगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे ब्लॉग में बने रहे, शादी की वीडियो नई नई आप भी देखते रहो और मेरे साथ भी आप भी इंजॉय करते रहो। और मुझे बताना कि मैं कहाँ कमी है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, अपन बहुत अच्छे से शूट कर पाते तो भी। अंदर लो पानी को, अंदर लो तो अंदर लो। आधार कार्ड क्यों लेके, इनके आधार कार्ड में फ़ोटो दिखाती हूँ आधार कार्ड की फ़ोटो। वैसे ना सबके आधार कार्ड में फ़ोटो बहुत प्यारी आती है, बट इनकी सबसे प्यारी आई थी, दिखा ना, ये बहुत छोटे और मासूम लग रहे थे, बचपन में बनवा लिए थे आधार कार्ड। और मेरी आधार कार्ड में बहुत ही गंदी फ़ोटो है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और मुझे फिर जल्दी से रेडी होके जाना है, पैकिंग वैकिंग करनी है। तो मैं जल्दी से पहले रेडी होती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ये पहना है सूट,
पूरा नॉर्मल पहना है क्योंकि वहाँ सिर्फ बैठे रहना, पैकिंग करनी है, तो मैंने ये नॉर्मल सा सूट ही पहना है। और ये सूट भी थोड़ा थोड़ा गीला सा हो गया। तो अभी मैं जल्दी से रेडी होके फिर मिलती हूँ आपसे। अब पैकिंग करना है, कर रहे हैं स्टार्ट। और ये है छाबड़ियाँ। छाबड़ियाँ अपने हिसाब से 21, 51 या 41 और 101 अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किए 51 छाबड़ी। तो ये हैं बाकी सामान और ये इनमें छाबड़ियों में डाल डाल के रखेंगे। तो आप देख सकते हो ये इसमें डाल के ये मैंने आधी पैकिंग कर चुकी हूँ और आधी है अभी बाकी। मतलब आधी छाबड़ी आ चुकी है, मतलब कम से कम 20 बाकी ये पड़ी है। और ये हम कर रहे हैं जो इसमें ये अलग ही कर रहे हैं, जिसमें ये थोड़ा थोड़ा सामान वो निकालेंगे अलग। सारी छाबड़ियों को नहीं छेड़ना पड़ेगा, एक ही छाबड़ी में ये छाबड़ी उनके ही रह जाएगी, तो ये सारा सामान वही रह जाएगा। पैकिंग आधी हो चुकी है, छाबड़ी पड़ रही कम, तो और मार्केट से लाएंगे तो बाद में पैकिंग करेंगे और कभी, लेकिन आधी तो हो चुकी है। और ये छाबड़ी ये मैंने की है सिर्फ छाबड़ी छाबड़ी की पैकिंग, और पोशाक की ये करनी है जो बाद में करेंगे, जो फाइनली अभी पोशाक अभी आ ही नहीं है, आधी आना बाकी है, तो वो आएंगे जब करेंगे साथ में। ये है रेड पोशाक। तो मैं पोशाक की पैकिंग करना स्टार्ट कर दिया क्यों टाइम बच गया था, तो हमने सोचा पोशाक भी पैकिंग कर लेते हैं, बाद में टाइम मिले या नहीं मिले। मैंने सोचा ये पोशाकें तो मार्केट से आ रहे थे, हमने बोल दिया कि भाई ट्रे लेके आ जाना है, पोशाकें पैक कर लेते हैं। वो थी रेड बड़ी और बाकी सब ये थी 8 जो अलग से, 2 उनके पोसा बाद में लेके आएंगे। इधर मम्मी और आरू और ये पड़ी है बाकी ट्रे, और मैं पोशाकों की पैकिंग स्टार्ट कर दी मैंने। यहाँ मैं बारी बारी ट्रे में पोशाकें पैक कर रही थी फटाफट, क्योंकि शाम होने वाली थी, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। पोशाकें पैक करने में टाइम लगती है, तो इस प्रकार मैंने पोशाकों को पैक किया था अच्छे से। इनको पेन से टिप कर दिया था फूलों को। हमने पोशाकें ये पैक ऐसे पैक की थी, बिननी की थी 11 पोशाकें, जो अपने हिसाब से 11, 7, 5, 2 अपने हिसाब से 21 कैसे भी कर सकते हो, लेकिन हमने बिननी की करी थी 11 पोशाकें, जो बिननी की खुद की थी, किसी और की नहीं। वरना कोई ऐसा होता ना शादी में किसी और के लेके भी पैकिंग करके दिखावा कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया था हमने। बिननी की सिर्फ 11 पोशाकें की थी। तो यहाँ उसमें से एक चांदी की थी और एक रेड पोशाक थी, वो मिला के ही थी। बाकी उनके बैंगल बॉक्स, पर्स, स्वेटर, शॉल ये सब था। तो यहाँ मैं कर रही हूँ पैकिंग, फाइनली होने वाली है, जल्दी जल्दी कर रही हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके बाद था ये रामा कलर, जो रानी की ये चांदी की पोशाक थी। इसका कलर बहुत प्यारा था, सिंपल सोबर थी वो, लेकिन बहुत प्यारी थी। काम इसका सोबर था, बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने फिर पैकिंग करके कंप्लीट ऐसे पैकिंग की थी। पड़ले के अंदर पड़ले की पैकिंग मेन होती है, उससे ही होता है। ये पड़ले की पैकिंग में ऐसा होता है, लड़के वाले लड़की की तरह लड़की के लिए लेके जाते हैं, जो भी लेके जाते हैं, श्रृंगार, आर्ट, एक आर्ट होती है, चूड़ा होता है, बाकी जो अपनी इच्छा से ले जा सकते हैं। रेड पोशाक होती हैं और बाकी 21, 51 या 101 कोतली होती है, और 11 या 7 या 5 और 21 पोशाकें होती है। तो फाइनली मैंने पोशाकें, शॉल, स्वेटर सारी मैंने पैक कर दी थी। और अभी मेरे आप देख सकते हो ये था, और यहाँ से हम निकल पड़े। फिर यहाँ से हम निकल पड़े घर के लिए, क्योंकि नाइट हो चुकी, तो अब टाइम हो चुका था जाने का और लेट हो गए थे बहुत। और ये लेके जा रही थी मैं कपड़ा, जिससे मुझे कोतली सिलनी है, मतलब मम्मी को कोतली सिलनी थी। फिर मैं नीचे गई, भाई साहब मुझे सामान दिखाने लगे थे, ये जो बना के लिए लेके आए थे, मोर और वो चड्डी और कटारी। तो ये कटारी के मुझे मोली बांधनी थी, तो मैं मोली बांधने रुक गई थी। तो शादी वालों के घर से आके और अभी जस्ट रोटी बनाई और चावल बनाए हैं, और
अभी जस्ट खाएंगे। थोड़ा मेरी कमर दर्द होने लगी तो मैं थोड़ा रेस्ट करने लग गई, क्योंकि काफ़ी देर हो गए ना वहाँ बैठे बैठे। मतलब 12:30 से बैठी थी मैं और 8 बजे उठी हूँ। और अभी घर पे आई, आरू को थोड़ी देर खिलाया उसको, और अभी फाइनली सारा काम हो चुका है। अभी सिर्फ बर्तन साफ करने हैं और फिर सोना है। तो आई होप आपको मेरा छोटा सा ब्लॉग पढ़ने का अच्छा लगा हो। लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब